नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दोपहर 1:31 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। शतभिखा नक्षत्र दोपहर 3:12 तक, इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। आयुष्मान योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 24वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह एक खाली घेरा है और इसके देवता जल के स्वामी वरुण हैं। शतभिखा का अर्थ है 100 वैद्यों का समूह या 100 औषधि, यानी रोग को दूर करने वाला नक्षत्र। यह नक्षत्र मनुष्य को गहरी सोच वाला, खोजी, एकांत प्रिय और किसी उलझी बात या बीमारी को सुलझाने वाला बनाता है। आज के दिन के जो स्वामी हैं भुवन भास्कर हैं, इसलिए आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान सम्मान, पिता और सरकारी कामों का बल अपने आप में प्रबल रहेगा। भुवन भास्कर की प्रसन्नता के लिए आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना, लाल रंग अथवा गेरुए रंग का प्रयोग करना शुभ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। हम जब रात में सोते हैं तब कुछ समय के लिए संसार मिट जाता है और आपका अपना होना भी, आपका जो वजूद है वो भी मिट जाता है। और हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो एक तरह से देखा जाए तो हम फिर से एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, मानो एक नया दिन, एक नया जीवन आपको सौंप दिया गया। हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि निद्रा मृत्यु के समान है और जागना एक तरह का पुनर्जन्म। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा अद्भुत और दिव्य है। एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जो हर किसी के लिए परम आवश्यक है। आप जानते इसके बारे में जरूर हैं, पर इसके पीछे का तर्क आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो दिव्य महाप्रयोग अवश्य देखिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में। बुध और गुरु ये दो ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र हैं। शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और राहु युति बनाकर कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो कुंभ राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। राहु के साथ चंद्रमा की युति है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का षडाष्टक योग है। अब आज की जो ग्रह स्थिति है आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 जुलाई दिन शुक्रवार, भरणी व्याप्ति है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। आपकी आत्मा ने यह शरीर किसी अधूरी प्यास को बुझाने के लिए धारण किया है, और यह बात आपका लग्न नहीं बताता, यह बताता कोई और ग्रह है, आपका आत्मकारक। आमतौर पर जन्म कुंडली में कोई ग्रह बलवान होता है, उच्च का होता है, तो ऐसे ग्रह को देखकर हम खुश हो जाते हैं, परंतु जब यही आत्मकारक ग्रह बहुत बलवान हो तो वह सौभाग्य नहीं, आत्मा का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली का जो सबसे बड़ा बलवान ग्रह वही आत्मकारक होता है, और जब यह बलवान है तो सीधी सी बात है कि आत्मा का बंधन भी है। और हां, अगर आपका आत्मकारक ग्रह बली तो है परंतु पीड़ित है, तो समझ लीजिए कि जो आत्मकारक ग्रह है 40 की उम्र के बाद आपको साधक तो बनाएगा लेकिन उलझाएगा भी बहुत ज्यादा। आत्मकारक नौमांश में जिस भाव में बैठता है वहां से एक गुप्त कुंडली का निर्माण होता है, और यह गुप्त कुंडली अपने आप में एक आईना है। जीवन में जब हर दरवाजा बंद लगे, सभी उपाय बेकार हों, तब इसी कुंडली से, जो कि नौमांश से निर्मित होता है, आपके अपने इष्ट का निर्माण किया जाता है, और जिसके शरण में जाकर के आपके जीवन के जो सारे बंद दरवाजे हैं वो खोले जाते हैं। एक बड़ा अद्भुत विषय है, इसे आपको अवश्य देखना चाहिए। यह लिंक है, इसको क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में ही आपको मिलने वाली है, तो अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जीवन शुरू कैसे होता है? बच्चा मां के गर्भ में सोया रहता है, और जिस क्षण वह बाहर आकर पहली सांस लेता है, ठीक उसी समय की उसकी जन्म कुंडली बनती है। उस पल जो लग्न उदित होता है वही पूरे जीवन का आधार बन जाता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, हर सुबह हमारा जगना भी ठीक ऐसा ही एक क्षण है। जब हम सोते हैं तो ये दुनिया, ये लोग, ये समाज, सब कुछ एक तरह से हमारे जीवन से समाप्त ही हो जाता है, और जैसे ही हम नींद से बाहर आते हैं, पुनः एक बार देखा जाए तो हमारा पुनर्जन्म होता है। अब सवाल उठता है कि वैसे तो ये जो आप राशिफल देखते हैं उस दिन की एक तरह से आपकी कुंडली ही होती है, चंद्र कुंडली के आधार पर। अब अगर ज्योतिष में लोगों की बहुत रुचि हो तो जिस समय आंख खुले उस समय का लग्न बनाकर के भी देखा जा सकता है कि आपकी चेतना इस समय कैसी स्थिति में है, कैसी ग्रह स्थिति आपके लिए है। राशि को अलग करके जिस समय आपकी आंख खुली उसी समय का। लेकिन एक आम गृहस्थाश्रमी इतने पचड़े में पड़ेगा कि आंख खुलते ही सब कुछ भूल के पहले चार्ट लेकर बैठ जाए कि कौन सा चक्र बनेगा, कौन सी कुंडली। जागते ही आपकी दृष्टि, आपने एक बात सुनी है, आज वही बात होने वाली है। आपने सुना है, आप कहते भी हैं, पता नहीं किसका मुंह देख करके मैं आज उठा हूं। यह आम बोलचाल में इस बात को हम बहुत सामान्य सा मान लेते हैं कि किसका मुंह देख करके उठे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह जो शकुन शास्त्र का नियम है, यह कोई आम धारणा नहीं है। असल में पुनर्जीवन की प्राप्ति, नव जीवन की प्राप्ति, हर दिन का जो सवेरा होता है उस समय में हमारी आंखों के सामने जो भी दिखाई पड़े
वही उस पूरे दिन का बीज होता है। यह क्षण इतना प्रबल क्यों होता है, यह भी समझ लीजिए। नवजात शिशु का मन पूरी तरह खुला होता है, इसलिए जिस वातावरण में वह आता है उसी की छाप ले लेता है। हमेशा याद रखिएगा, जब हम सुबह सुबह जगते हैं तो हम सब उसी नवजात शिशु की भांति होते हैं। आप विश्वास मानिए, 1 घंटे तक हर किसी का दिमाग बेहद शांत होता है। दिमागी जितने भी पचड़े हैं दुनिया के, उससे हम दूर होते हैं। सुबह उठने के बाद हम एक नवजात शिशु की भांति होते हैं, एकदम नवजात शिशु की भांति। दिन भर वाली जो बुद्धि का पचड़ा है, वो कवच अभी हमारे मन पर चढ़ा नहीं, हमारा मन वहां पर भी कोरा होता है। फिर धीरे धीरे शुरुआत वहां से होती है। जो चीज पहले हमें मिला हम वही ग्रहण करते हैं, वो सीधे भीतर तक उतर जाता है। दिन का स्वभाव वो बन जाता है। ये कोई आम बात नहीं है कि किसका मुंह देख करके आप उठे हैं, इसके पीछे तर्क है। इसी कारण 2 बातें होती हैं। शकुन शास्त्र क्या कहता है कि या तो शकुन हो अपने आप, या अगर शकुन नहीं हो रहा तो शकुन बना लो। बहुत गहराई से समझिए इस बात को। जब हम यात्रा करने कहीं जाते हैं तो नियम है कि यात्रा में पात्र से भरा हुआ जल दिखाई पड़े, गाय बछड़े को दूध पिला रही हो ऐसा दिखाई पड़े, 100 दिखाई पड़े, तो ये हो गया अपने आप में स्वनिर्मित शकुन, नेवला दिखाई पड़े। लेकिन अगर नहीं दिखाई पड़ता तो आमतौर पर क्या किया जाता है कि पात्र में जल भर करके रख दिया, इसके अलावा दही से टीका लगाया, दही खा के निकले, तो ये शकुन बनाया जाता है। वैसे ही अगर आप आज से इस विषय पर ध्यान देना शुरू करें, अपना शकुन बनाना शुरू करें, बन सकता है। यह आपके हाथ में है। क्या करें? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे अगर आप तैयार करके रख दें और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को देखें। अब देखिए, मैं जानता हूं कि ये जो बात मैं बता रहा हूं ये 12-15 साल के बच्चों के लिए तो है नहीं, 18-20 साल वाले भी इसको मजाक में ही लेंगे। लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर जहां आप खड़े हैं, जहां आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जहां इस चीज को आपने अनुभव कर लिया है, ये आपके लिए है, ये बच्चों के लिए है भी नहीं। 2-3 चीजें हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे श्रेष्ठ माना गया है शुद्ध जल से भरा पात्र। जल जो है चंद्र का तत्व है, चंद्रमा का तत्व है, और चंद्रमा मन के स्वामी है। इसीलिए सुबह सुबह सबसे पहले जल देखना मन को पूरे दिन शांत रखता है। और आज के इस परिवेश में हमें धन वगैरह सब बाद में चाहिए, पहले मन की शांति चाहिए। पहले पहले अगर फूल दिखाई पड़े, यह शुक्र की कृपा है जो संबंधों में मधुरता लाती है। दीपक या अग्नि दिखे तो यह सूर्य और मंगल का बल है, जिससे साहस के काम सहज होते हैं। पुस्तक दिखे तो गुरु और बुध का योग है, जो पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के काम में सहायक है। हरी पत्तियां इत्यादियों का दिखना बुध का प्रतीक है, जिससे बातचीत और लेन देन अनुकूल रहते हैं। और सबसे शुभ है अपने माता पिता का मुख देखना, जो सीधे माता पिता की कृपा का प्रवाह भर देता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका दिन, यानी कह सकते हैं कि उस दिन आपको इस चीज में जन्म नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर दर्पण में सबसे पहले अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। दर्पण में सबसे पहले अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार को जगाता है। जगने के बाद हाथ देखने की प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज जो देख सकें उसमें दर्पण ये अहंकार जगाता है। किसी झगड़ालू या अप्रिय व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देखने से मन भारी होता है। और बहुत सारे इसके पीछे तर्क हैं, मैं वो सब यहां नहीं कहूंगा। आज के समय में सबसे बड़ी भूल यह है, हम सब, मैं आपको अकेले दोष नहीं दूंगा, हम सब, मैं भी इसमें आता हूं, उठते ही सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाता है? तो मोबाइल की स्क्रीन पर। लोग आंख खोलते ही क्या देखते हैं? मोबाइल। अपने दिन की शुरुआत, अपनी पहली सांस हम किस चीज से लेते हैं? अलग अलग चीज अलग अलग लोगों के लिए है। जिनको समाचार से प्रेम है वो समाचार पर नजर डालते हैं कि रात भर में कुछ न्यूज तो नहीं आया विशेष, जिसको जो पसंद आए। अब जरा सोच के देखिए कि पहले तो ये राहु है, पहले तो ये राहु है। अब नवजात मन को शुरू में ही बिखेर देता है, और फिर हम दिन भर सोचते हैं कि दिन अशांत क्यों रह रहे हैं। हम अशांत इसलिए रह रहे हैं कि शुरू होते ही हम राहु को अपने साथ उठा ले रहे हैं। तो सोने से पहले जो सर्वश्रेष्ठ है वो करिए। एक पात्र में जल भर के रखिए। एक पात्र ही अपने पास रख लीजिए जिसमें जल भरा हुआ हो, और उसमें कुछ फूल डाल दीजिए, और उसी को सबसे पहले देखिए।
प्रयत्न करिए। एक दो बार दिक्कत होगी पर प्रयत्न करिए। आपकी पहली दृष्टि उसी जल पर पड़े, उसी जल से थोड़ा जल लेकर के आंखों में लगा लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद ही मोबाइल इत्यादि देखिए। और मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1-2 सप्ताह कम से कम करिए ये, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि दिन शांत और एकाग्र होने लगा है। याद रखिए, मुख देखना प्रातःकाल ये कोई आम चीज नहीं है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत रहस्य है। आप आजमाना शुरू करिए, तब पता चलेगा। याद रखिए, बिना किए पता नहीं चलेगा। शास्त्री जी ने बताया, आप भूल जाइए, अच्छी बात, करेंगे तब पता चलेगा। अब चलिए वो करते हैं जिसको करने से दिन तो छोड़िए पूरा जीवन बन सकता है। भुवन भास्कर की आराधना। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़के, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से मांगिए। ऐसे मांगने की मुद्रा में मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। छत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, इस बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए। अब 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, अब इस जल को अभिमंत्रित करिए गायत्री मंत्र से। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्राण का व्यायाम है। यह आयु वृद्धि करता है, तेज वृद्धि करता है। यह लिंक मैंने अभी आपको दिया। ये प्राणायाम का एक वीडियो है पुराना, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया, हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना ये परम आवश्यक है। बाकी के सारे उपाय तो करने ही हैं। हमें अपने जीवन को, अपने दिन को ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो बन पाए करना चाहिए। परंतु हां, भुवन भास्कर की आराधना ये सर्वोपरि है, सबको करना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज उगते सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए। जल में थोड़ा रोली मिला लीजिएगा और अक्षत भी भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। प्राणायाम अवश्य करिएगा, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो रुके हुए काम बनेंगे, इच्छाएं आपकी पूरी होने लगेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके 11वें भाव में है, जो लाभ और इच्छाओं का भाव है। सो समझ लीजिए कि आप भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आपकी अपनी हिम्मत और आपकी दमदार पहल सफलता मिलेगी। आज झिझकना नहीं है, काम करना है। किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करनी है, उनसे मदद की मांग करनी है, या कोई पुराना काम बनवाना है, बन जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए, आज आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। और जब आप अपनी बात पूरा भरोसे के साथ कहेंगे तो लोग सहज ही आपका साथ देंगे। नौकरी अगर आप करते हैं, छुट्टी नहीं है, तो आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नाम और साख दोनों बढ़ने वाला है। इतना ध्यान रखना है कि भागदौड़ में आप अपनी सफलताओं में इतना घमंड और इतनी ऊंची आवाज मत कर लीजिए कि लोग आपसे कटने लगे। आत्मविश्वास बनाइए, पर अकड़ नहीं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, पर कोई ऐसी खरी खोटी बात अपने पार्टनर को मत सुनाइए जिससे आपको दुखी होना पड़े। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बल्कि आज का दिन ऐसा है कि आज पढ़ाई करते हैं तो कई गुना आपको फायदा मिलेगा। पुराने मित्र से मदद और पुराने मित्र से सहयोग आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान नियंत्रित रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, तो थोड़ा गुड़
और गेहूं किसी जरूरतमंद को दान देना है। तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जप करिएगा और 11-21-51 जितना आपसे हो सके प्राणायाम भी जरूर करिएगा। तो क्या होगा, तो कामकाज में मन लगेगा, तरक्की का मार्ग खुलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है, यानी नौकरी और पद के भाव में। सूर्य का दिन होना यानी रविवार का दिन होना मान सम्मान के लिए खास है। कार्यक्षेत्र में आज आपकी पहचान बनने वाली है। छुट्टी नहीं है तो उच्चाधिकारी का सहयोग, घर में है तो पिता का साथ, कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। और जिस काम को आप आगे बढ़कर के करेंगे यानी नेतृत्व करेंगे, वो काम भी बढ़िया बनेगा और उस काम के सफल होने से आप चमकेंगे। आपकी मेहनत सबकी नजर में आएगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई नया पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, काम बनेगा, नाम बनेगा, साख मजबूत होगी। अहंकार से बचना है, सबका सम्मान करिए। भागदौड़ अधिक होने के चक्कर में जीवन साथी को समय देना मत भूल जाइएगा। जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास बनाए रखिए और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई ऐसा काम आज बन जाएगा जिससे मन का बोझ हल्का हो जाए। स्वास्थ्य भी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, प्राणायाम करना है, पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद भी लेना है। भाग्य बल पकड़ेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 9वें में है, भाग्य का साथ मिलेगा। किस्मत आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है। आत्मविश्वास और सच्ची नीयत से आगे बढ़िए। पिता, गुरु जो बड़े हैं, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। यूं समझ लीजिए कि आज भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। सच्चे मन से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। आप ही की सोच सही है, दूसरों की सोच सही नहीं है, ये सोच रख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सबको लेकर के चलिए, सबकी सुनिए। आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ी नम्रता भी जरूरी है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो पूरे भरोसे के साथ अपने माता पिता से इस बात को कहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा और किसी गुरुजन से मिलना है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कर्क की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए और किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में जाकर के गुड़ का दान करिए। कोई परेशानी है, कोई अशांति है, अज्ञात भय है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। घर में कोई कलह का वातावरण है, कोई उलझन परेशानी, वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई पुरानी गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही थी वो सुलझेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में अचानक कोई अच्छी बात हो सकती है जिससे आपको लाभ मिले, तो ये प्रयोग करिएगा। भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। यूं समझ लिए कि जीवन में जो भी पुराने अध्याय थे जो आपको जुझा रहे थे वो बंद होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई पुराना बकाया था वो चुकता होने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसको प्राप्त आप कर सकते हैं। शक मत करिएगा, जो आपके अपने खास हैं। और प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। शोध के विद्यार्थियों के लिए और गहराई में उतरिए। कोई पुरानी उलझन परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए और साथ ही साथ भुवन भास्कर को एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित करिएगा अर्घ्य के बाद। अर्घ्य के बाद प्राय लोग फूल जल में डाल देते हैं, लेकिन अर्घ्य के बाद दीजिएगा। काम बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 7वें में है, जीवन साथी और साझेदारी के घर में। कुल मिलाकर के देखें तो आज आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व, आपका दबदबा खूब रहेगा। कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। आपकी पहचान और साख दोनों मजबूत होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा सौदा करना है उसके लिए दिन बढ़िया है। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन बढ़िया है। बस याद रखिएगा, आपका पार्टनर हो, जीवन साथी हो, अहंकार वसात कोई अपनी ही बात मत थोपिए, सबका मान रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। रिश्ते में नई जान भर जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और जो लोग विवाह के योग्य हैं, समझ लीजिए आपकी बात या तो चल सकती है या अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हैं। गुस्से से थोड़ा बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है आपके लिए। बात कन्या की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। क्या होगा, तो इससे बीमारी, परेशानियां, सब पर आपको जीत मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6ठे में है, जो विरोधी, रोग और मुकाबले का घर है। भुवन भास्कर का
आज दिन है, इन सब पर जीतेंगे आप, इन सब पर विजय आपको हासिल होने वाली है। लेकिन उसके लिए भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, अपने विरोधियों को अपने आत्मविश्वास और दमखम के बदौलत शांत कर देंगे। कोई पुराना मुकाबला है, कोई परेशानी है, उससे आप निपट जाएंगे, यानी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई सरकारी कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था, वैसे तो आज सारे दफ्तर इत्यादि बंद रहते हैं, लेकिन हो सकता है इससे संबंधित ऑफलाइन यानी कि कार्यक्षेत्र में न जाकर के उच्चाधिकारी के घर जाकर के या बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकलने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आपका जोश, आपका आत्मविश्वास आपकी हर परेशानियों को दूर करेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पैसा फंसा हुआ था उसको वसूलने के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर गुस्सा नहीं करना, वसूलना है आत्मविश्वास के साथ, क्रोध करके नहीं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई गलतफहमी है वो दूर होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बस डटे रहिए, पेट का ख्याल रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात तुला की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, साथ ही साथ भगवान सूर्य विष्णु का ध्यान करना है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम अवश्य करिए। मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि और बल दोनों में वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 5वें में है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। एक तरह से देखें तो आपकी सोच में आज एक नयापन होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी तरह के रचनात्मक कार्य को करके आप चमकने वाले हैं। संतान की ओर से विशेष कोई खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो मन प्रसन्न रहने वाला है। जहां भी रही एक बात ध्यान रखिए, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके मत कहिए, सीधी बात कहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, घमंड नहीं करना, अहंकार से बचना है। रिश्ते बिगड़ जाएंगे अहंकार के कारण, थोड़ी नम्रता दिखाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए भी दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, मन पढ़ाई में लगेगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा है। तकलीफ थी अगर स्वास्थ्य में कोई, तो राहत आपको मिल जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर स्काई ब्लू है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, उनकी सेवा करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम जरूर करिएगा। बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति बनेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 4थे में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो माता की सेवा करिए। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई है तो बातचीत करके उसको दूर करिए, झुक जाइए उनके सामने। अचल संपत्ति से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जहां भी रहेंगे मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और पहचान बनेगा आपका। घर में भी प्रतिष्ठा बनेगी, बाहर भी प्रतिष्ठा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से संबंधित आपका व्यापार है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस जब सब कुछ अपने आप होने वाला है, प्रेम से होने वाला है, तो जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर का वातावरण बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। जिन लोगों को सीने में पहले से जलन है, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत हो, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात धनु की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य देने के पश्चात गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए और साथ ही साथ एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 3रे भाव में है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लंबे समय से कोई रुका हुआ काम था वो आपका काम बनने वाला है। आप यूं समझ लीजिए कि आप जहां भी होंगे दमदार एंट्री आप ही की होने वाली है। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके हुनर को पहचान मिलेगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नई पहल करना चाहते हैं तो करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बस जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए, बहस मत करिए, अहंकार मत दिखाइए। हिम्मत के साथ, थोड़ी नम्रता के साथ कदम आगे बढ़ाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, इसका मौका मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो लोग हार्ट के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन है। मकर के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। गुड़ और गेहूं का दान करें। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करें। खान पान नियंत्रित रखें। वाणी पर अपने कंट्रोल रखें। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। दमदार बोलें, पर ऐसी दमदार बात मत बोलें जो दूसरों का दम निकाल दे, दूसरों को दुखी कर दे। आज आप ऐसे प्रभावशाली रहने वाले हैं कि लोग आपकी बात काट नहीं पाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है आपके प्रयत्नों से। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन बल सब बढ़ने वाला है। बस अहंकार से बचिए, मीठी वाणी बोलिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। रिश्ते में यदि किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिवार का
माहौल भी बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन अच्छा है। खान पान बस नियंत्रित अगर हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आंखों में पहले से तकलीफ है तो अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गेरुआ है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र से। गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, आपका तेज चमकेगा। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। रविवार का दिन आपके स्वभाव में, आपके आत्मविश्वास में एक नया, आपके अंदर आत्मविश्वास और आपके अंदर एक नया जोश भरने वाला है। सहज लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, बस झिझकिए मत, आगे बढ़िए। आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि काम में ईमानदारी बरतनी है। नाम कमाने के चक्कर में गैर कानूनी काम और कोई गलत काम नहीं करना है। और आत्मविश्वास को घमंड मत बनने दीजिए, अकड़ मत बनने दीजिए, इससे नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। आपकी सच्चाई आपके पार्टनर को पसंद आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह के शिक्षा के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई खास परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बस खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बात मीन की कर लेते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, और मंदिर में गुड़ और गेहूं, कुछ नहीं तो कम से कम गुड़ का दान करिए। मन की बेचैनी परेशानी इससे दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए और एकांत वास आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साधना, आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या किसी मंत्र का जप करना बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर जाना, मंदिर की साफ सफाई में सहयोगी होना बढ़िया होगा। व्यापारियों को एक ही सलाह है, कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए। नया कार्य प्रारंभ करने की जगह जो पुराने हिसाब किताब इत्यादि है उनको ठीक करिए। मन की बात हर किसी से मत करिए और फालतू का दिखावा तो बिल्कुल ही मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बस इतना ही कहूंगा, मन में गलत फहमी मत पनपने दीजिए। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदारी बरतिए और विश्वास रखिए। और अगर पार्टनर से दूर हैं तो एक स्नेह भरा संदेश जरूर भेजिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में या पैरों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।